हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बैंक निफ्टी आज किस तरीके से पूरे दिन ट्रेड हुआ है और कल का हमारा क्या ट्रेड प्लान बनता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल होने वाला है। इसमें मैं आपको पूरे अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा कि आज मार्केट में किस तरीके से मार्केट ने बायर को ट्रैप किया, किस तरीके से सेलर को ट्रैप किया और मार्केट किस तरीके से चलता है पूरे डिटेल में समझाऊंगा। और कल हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गमाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी चार्ट को देखने का सबसे पहला सिंपल तरीका है कि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो कि आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ था और क्लोज कहाँ हुआ था। आपको एनालिसिस करना है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी आप चार्ट देख रहे हो, इसमें मैंने एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आप देख रहे हो, अब आपको ये जानना है कि कल का हमारा क्या ट्रेड प्लान बनता है, कल हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और आपको चार्ट को एनालाइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ, ये नहीं बताऊँ कि आप इसके ऊपर खरीदना इसके ऊपर बेचना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप भी इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप जाओ डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद देखो कि मार्केट किस तरीके से आज ओपन हुआ और किस तरीके से क्लोज हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कैंडल्स, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोजिंग होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो आज 40 पॉइंट प्लस में हम लोग क्लोज हुए प्रीवियस डे के हिसाब से। मतलब जहां हमारा कल की क्लोजिंग थी उसके ऊपर हम लोग आज जाके 40 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ है। मतलब ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाता है कि हाँ, मार्केट आज क्या हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अब आप देखोगे तो ये वीक कंटिन्यूसली मार्केट आया, ये हमारा डे लो जो हमारा सपोर्ट था, यहाँ से प्राइस पहले ही मैं मार्क करके रखा हुआ था। ये जो लेवल था वो था 39,620 का लेवल, जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला और प्राइस फिर वापस से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। अभी हम लोग एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं एक लाइव सेशन लिया था, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे, उन लोगों को मैं बताया था कि किस तरीके से लाइव मार्केट में ट्रेड करना होता है और किस तरीके से हम लोगों को सोचना होता है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ, उसको आप लोग ध्यान से समझना। अब जैसे मार्केट क्या हुआ था, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, फिर यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली 3 कैंडल ऊपर की तरफ गया। अब लोगों को ये 3 कैंडल क्या, एक कैंडल 250 पॉइंट 300 पॉइंट का एक एक कैंडल है, मतलब कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब लोगों को जब इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश बुलिश कैंडल देखते हैं ना, तो लगता है कि अब प्राइस आज जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा, कंटिन्यूसली बुलिश ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, ऑर्डर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। प्रीवियस डे का क्लोजिंग ब्रेक होता है, फिर ऊपर का ऑर्डर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं कि अब प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपने यहाँ पे तो खरीद लिया। उसके बाद क्या हुआ, एक ही कैंडल देखोगे यहाँ पे तो 200 पॉइंट का 250 पॉइंट का बनता है, फिर नीचे की तरफ आ जाता है। इस कैंडल को मेजर करके देखो कितने पॉइंट का है, 180 पॉइंट का। इसके बाद वाले कैंडल्स को देखो आप, ये कैंडल्स लगभग लगभग 170 पॉइंट का। तो अगर आप यहाँ पे भी पोजीशन को अपना खरीद रहे हैं तो मार्केट अगर 100-150 पॉइंट कंटिन्यूसली 5 मिनट में नीचे आता है तो आपको अच्छा खासा लॉसेज हो जाते हैं। तो आप सोचते हो कि थोड़ा वेट करते हो, वेट करने की मार्केट ऊपर जाएगा फिर बेचेंगे, उसके चक्कर में प्राइस पूरे दिन मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आ गया। आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, ट्रेड में कूदना ही नहीं है। स्टार्टिंग के आधे घंटे क्या करो, मार्केट को वॉच करो। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आया कि मार्केट आखिर करना क्या चाहता है। अब यहाँ पे जब आप आधे घंटे वेट कर लोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आधे घंटे का जो आपका हाई है, कभी भी गैप अप और गैप डाउन हो तो सबसे पहला काम यही करना होता है आप लोगों को। आधे घंटे का जो हाई है और जो लो है उसको मार्क कर लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30। मतलब आधे घंटे का ये हमारा हाई हुआ, आधे घंटे का ये हमारा लो हुआ, ये आपका एक रेंज बन गया। अब इस रेंज के अंदर आपको अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है देन आप इसमें ट्रेड करो। अब यहाँ पे देखो प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया कंटिन्यूसली, फिर धीरे 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 नीचे आ रहा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे एक ट्रेंड लाइन बन रहा। ये जो आपका डाउनफॉल आया इसमें तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। जो लोग करते हैं तुक्का मार के वो एक दिन कर लेंगे, लेकिन जब वो टेक्निकल के अंदर आएंगे और दिन, जब हर दिन तो मार्केट इस तरीके से फॉल नहीं करता है, कभी मार्केट नीचे फिर कभी ऊपर फिर नीचे, तो उस तरीके के मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे जो ज्यादा वक्त ज्यादा टाइम तक रहता है। ये तो कभी कभी फॉल करता है डायरेक्ट नीचे की तरफ 800 पॉइंट 1000 पॉइंट, तो ये आप एक ही दिन ट्रेड कर सकते हो, बाकी के दिन आप सिर्फ लॉस करोगे। तो ये चीज समझना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा हाई पॉइंट है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली मार्केट ने बनाते हुए नीचे की तरफ आया। लाइव मार्केट में मैंने बस एक ही ट्रेड बताया था, जो हमारे स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन करते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का ग्रुप है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ ज्वाइन कर लूंगा, जहाँ हम लोग डेली शाम में 8 बजे लाइव क्लास करते हैं। मैं पूरे स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। आपको भी सीखना है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसके। अब आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया,
फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया, फिर रेजिस्टेंस यहाँ से भी प्राइस लेके नीचे आया, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला, ठीक है। लेकिन इस ब्रेकआउट से पहले अगर आप देखोगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया कि 30 मिनट का जो रेंज होता है उसकी जब ब्रेकआउट होगी तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर ये तो मार्केट ने इसको बॉडी से ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग भी दिया, ब्रेकआउट का सारा रूल्स फुलफिल हो रहा है, तो क्या अब हम लोग यहाँ पे नीचे में ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। लाइव मार्केट में सारे लोगों ने मुझको बोला सर यहाँ पे हम लोग नीचे का ट्रेड ले लें, नीचे का ट्रेड ले लें, मैंने सबको मना किया। अब आपका क्वेश्चन बनता है क्यों मना किया? यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। एक लॉजिक वाली बात है, बैंक निफ्टी क्यों मूवमेंट करता है, किस पे ये डिपेंड करता है? स्टॉक्स पे। अब बैंक निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं? एचडीएफसी बैंक होते हैं, आईसीआईसी बैंक होते हैं, एसबीआई बैंक होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बैंक है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। तो कभी भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका ये भी होना चाहिए कि आप एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखो और आईसीआईसी बैंक के चार्ट को देखो। तो अब एक बार मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ और एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोलता हूँ। एचडीएफसी बैंक क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट कंटिन्यूसली सेम नीचे की तरफ आया। अब इसका भी तो हम लोग डे लो और डे हाई मार्क करेंगे। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में मार्क करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी डे हाई और डे लो मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें भी गैप डाउन हुआ है। अब आप जब यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। टाइम देखना, टाइम। ये क्या टाइम हो रहा है, 1:50 और ये कैंडल का क्या टाइम है, 1:55। जब हमारा स्टॉक्स अपने डे लो को ब्रेक नहीं करेगा, इट मीन्स कि ये अभी क्या है, रेंज बाउंड है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है देन हम लोग नीचे का ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगर आप जब बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये कब का है, 1:40, 1:50, 1:45, 1:50, 1:55, ये दोनों कैंडल्स ये ब्रेक करने के बाद है। लेकिन ये कब ब्रेक किया, 1:45 पे, 45 मिनट पे, 50 मिनट पे। लेकिन इस वक्त हमारा जो इंडेक्स है, जो हमारा कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इसने क्या किया, अपने डे लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड के अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अभी तक ये डे लो ब्रेक हुआ ही नहीं है। जब तक हमारा एचडीएफसी बैंक का और आईसीआईसी बैंक का डे लो ब्रेक नहीं होगा, हम लोग कैसे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ये चीज समझना है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की वजह से ही तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आता है ना। ये ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक नीचे कब जाएगा, कंटिन्यूसली जब अपने डे लो को ब्रेक करेगा। जब तक ये डे लो को ब्रेक नहीं करेगा इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब अभी बायर के हाथ में। तो यहाँ से देखो कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट आ गया, ये हमारा एचडीएफसी बैंक था। सेम आईसीआईसी बैंक को आप देखो, ये चीज अगर आप समझ गए अच्छे से तो आप बहुत सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मान लेते हैं कि ये हमारा कैंडल 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये हमारा हाई बना, ये हमारा लो बना। अब मार्केट, अब यहाँ पे टाइमिंग देखो, 1:50, 1:55। बैंक निफ्टी पे आते हैं, 1:50, 1:55, ये दोनों कैंडल्स यहाँ पे बना, ये दोनों को देखोगे तो एक तरीके से बुलिश इनगल्फिंग है। आईसीआईसी बैंक पे आते हैं, ये भी क्या किया, अपने डे लो के पास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे भी बुलिश इनगल्फिंग इसको बोल सकते हो आप लोग। एग्जैक्टली बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, बट यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लिया, रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो जब तक ये अपने डे लो को ब्रेक नहीं करेगा हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया। हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कब लेंगे, जब हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। अब आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा क्या किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, क्योंकि प्राइस एक बार यहाँ से ड्रॉप हुआ, ब्रेकआउट, क्लोजिंग ऊपर, इस कैंडल ने रिटेस्ट किया, ये एक ही कैंडल 200 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट नीचे आया। आप मेजर करके इस चीज को देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 184 पॉइंट का ये कैंडल है। अगर आप इस कैंडल के बॉटम पे भी अगर ट्रेड में लेते हो रीटेस्ट में, तो आपको एक ही कैंडल में 184 पॉइंट का मूव मिल जाता है। इतना मार्केट में फ्लक्चुएशन है कि एक कैंडल 150, 200 पॉइंट का बन रहा है। तो यहाँ पे देखोगे फिर मार्केट कंटिन्यूसली किया, यहाँ पे अपना इसने फर्स्ट टारगेट को अचीव कर दिया डायरेक्ट। कितने पॉइंट का यहाँ पे आपको मूवमेंट मिला, आप पूरा मोमेंट कैच नहीं कर पाओगे, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 560 पॉइंट का मोमेंट यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, आप पूरा 560 पॉइंट कैच नहीं कर पाओगे। 100 पॉइंट ही करना है, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करना है, बस उसी पे आपको ट्रेड करना है। 500 पॉइंट के लिए बैठे रहोगे, हो सकता है कि मार्केट यहीं से ड्रॉप कर जाए नीचे की तरफ, क्या पता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट लेना है। आपने अगर यहाँ पे एंट्री किया, आपको 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, एकदम छोटे छोटे क्वांटिटी। क्योंकि देखो बजट से पहले मार्केट में भी आपको भी समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, कभी 1000 पॉइंट ऊपर जाता है, कभी 1000 पॉइंट मार्केट नीचे आता है। अभी यहाँ पे देखोगे तो खुलते ही मार्केट कितना ऊपर चला गया था, लगभग लगभग 950 पॉइंट। फिर 950 पॉइंट से मार्केट डाउन कितना हो गया, 1300 पॉइंट। फिर लास्ट में मार्केट क्या हुआ, यहाँ से आप देखोगे तो 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। तो इतना फ्लक्चुएशन है, तो यहाँ पे आप एक ही चीज कर सकते हो, अपने पैसा को बचा सकते हो।
जब आपका पैसा बचेगा, बजट टाइम खत्म होगा, फिर धीरे धीरे हमारा मार्केट स्टेबल होगा, तो वहाँ पे आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। तो इसी चीज़ को फॉलो करना, अपने पैसा को सेव करके रखो। एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे मिलता है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट एक दो लॉट में लो। अच्छा, 3000 2000 1500 जो प्रॉफिट बन रहा उसको बुक करके इसी तरीके से भी ट्रेड करो। ज़्यादा बड़ा लॉट मत खरीदो, ये आपके पैसा को बचाएगा, और जब पैसा बचेगा तो फ्यूचर में आप ही ट्रेड करोगे। मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, ये हमारा भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब थोड़ा सा हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्राइस यहाँ से भी ड्रॉप हुआ। अब ये अगर हम लोग ट्रेंड लाइन मिलाएंगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। चलो मैं आपको वो भी एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो प्राइस क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे अभी इसमें ब्रेक मिल गया। मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारा ट्रेंड लाइन था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर टाइम होता तो इस टारगेट को भी अचीव कर देता। अब हम लोगों का कल का ट्रेड कैसे बनेगा, मार्केट अगर इस रेंज के अंदर खुलता है, मतलब 40,200 से लेकर 40,800 के बीच में खुलता है, और एक तरफ का ब्रेकआउट मिलता है, तो आप इस टारगेट के लिए अपने ट्रेड को ले सकते हो। और मान लेते हैं कि बहुत बड़ा गैप अप, तो सेम 30 मिनट का रेंज को फॉलो करना है, इसमें और कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ करना ही नहीं है। 30 मिनट का रेंज फॉलो करो, हाई लो को मार्क कर लो, जिस तरफ का ब्रेकआउट मिलता है उस तरफ का ट्रेड लो। अब जिस तरफ का ब्रेकआउट मिलता है ये भी ध्यान रखना है कि उसके साथ साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों का भी ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। सेम कॉन्सेप्ट, लेवल देख लेना क्या है, 40,790, मतलब 800। और मान लेते हैं कि प्राइस इसके रेंज में खुलता है और वापस से प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद फिर हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। क्यों, क्योंकि 40,000 से लेकर 40,200 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है कल के मार्केट के हिसाब से। ये चीज समझना, 40,000 से लेकर 40,200 के लेवल जो बीच में जोन बनेगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्राइस काफी देर सस्टेन किया था, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से प्राइस वापस से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जाएगा। तो लेवल समझ में आ गया होगा, 40,790 है तो मान लो 40,800 लेवल, और 40,200 इसके बीच में खुलता है, और मार्केट साइडवेज होकर ब्रेकआउट देता है, फिर ब्रेकडाउन देता है, तो आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बाकी मैं इसका चार्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता रहूंगा लाइव मार्केट में, ठीक है, हार्मोनिक पैटर्न्स लगाकर। अगर आपको भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भेजता हूँ, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, आप मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा अगर आप ऐड नहीं हो पा रहे होगे किसी भी रीजन से। तो आई होप आपको आज का मार्केट समझ में आ गया होगा, और कल का हमारा क्या ट्रेड प्लान बनता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, कल हम लोग वापस से वीडियोस में मिलेंगे। आप लोगों को अगर लाइव क्लास अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि लिंक मैं वहीं शेयर करता हूँ। फिर आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो, जो डेली शाम में 8 बजे होता है। वहाँ पे आप अपना सारा डाउट मुझसे पूछ सकते हो, जितना आपके मन में कोई भी डाउट है सब कुछ आप पूछ सकते हो। तो ज्वाइन जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।